हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. दिस इज लेक्चर नंबर 2. राइट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की थी, स्ट्रैटिफिकेशन. राइट, स्ट्रैटिफिकेशन जो है इट इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कम्युनिटी. राइट, सो स्ट्रैटिफिकेशन से ही हम कंटिन्यू करते हैं. राइट, आज के लेक्चर को. उससे पहले एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया है. राइट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हिस्ट्री, दैट इज किसने टर्म इकोलॉजी दिया था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी. राइट, रेटर इज द फादर ऑफ इकोलॉजी. राइट, उसके बाद हमने स्पीशीज, ऑर्गेनिज्म, राइट, क्या होते हैं, पॉपुलेशन क्या होता है, राइट, स्पीशीज के टाइप्स देखे हैं हमने. राइट, एंडेमिक, देन वी हैव डिस्कस कीस्टोन. राइट, इस तरीके से हमने अलग अलग टाइप्स देखे हैं. राइट, और फिर हमने कम्युनिटी देखी, जैसे मैंने बताया. अब कम्युनिटी में हमने देखा डोमिनेंस एक कैरेक्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज एक कैरेक्टर है, और तीसरा कैरेक्टर है स्ट्रैटिफिकेशन. व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन मैं फिर से बता देता हूं. डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स दैट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट कम्युनिटी. राइट, सो उसमें आपको दिखाई देंगे पहले हर्ब्स, श्रब्स, देन ट्रीज. राइट, इस तरीके से कुछ दिखाई देगा आपको हायरार्की. राइट, सो अब हम स्ट्रैटिफिकेशन में ही आ रहे हैं. नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्ट्रैटिफिकेशन इन लेक. कैसे अलग अलग ग्रोथ दिखाई देता है अलग अलग प्लांट्स का. राइट, इन लेक. एंड नाउ दिस इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, द नीड ऑफ लाइट. सो in deep lake, zonation or stratification may be according to the need of the light. It is according to the need of the light. There are three types of zones differentiated in a deep lake. How many types? Three types. Right, so तीन टाइप के zones हैं in a deep lake. पहला है littoral zone, दूसरा है limnetic zone, और तीसरा है प्रोफंडल जोन. तीन टाइप के जोन होंगे when we are talking about stratification in lake with respect to the need of light. Right, littoral, limnetic and profundal. पहले डिस्कस करते हैं littoral zone. Right, littoral zone जो है वो एक ऐसा जोन है which is found at the bank of lake. Simply बोलूं तो near the seashore. Right, where very shallow water और marshy land is present. marshy आप एक दलदल से रिलेट कर सकते हो. राइट, सो उस जगह पर आपने देखा हुआ शी शोर्स. राइट, जहां पर आपको सैंड भी मिलेगा, राइट, और वाटर भी मिलेगा. राइट, तो वहां पर की बात यहां पर हो रही है. तो वो जोन यहां पर आपको दिखेगा. इस तरफ ये हो गया लिटोरल जोन. राइट, ये जो एरिया है ये क्या है, लिटोरल जोन. सेम यहां पर भी ये भी क्या है, लिटोरल जोन. राइट, which is found at the bank of lake or near the seashore. यहां पर किस टाइप के प्लांट्स होंगे, रूटेड वेजिटेशन इज फाउंड इन दिस जोन. सो यहां पर किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, रूटेड प्लांट. आगे बढ़ते हैं. राइट, नेक्स्ट है लिम्नेटिक जोन. अब स्टूडेंट्स लिम्नेटिक जोन में क्या होता है देखते हैं. इट इज अ जोन ऑफ लेक वाटर वेयर लाइट रीचेस सफिशिएंट. बहुत सफिशिएंट अमाउंट में लाइट वहां तक पहुंचेगी टू एंटायर सरफेस एरिया. पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया में आपको क्या दिखाई देगा, अमाउंट ऑफ लाइट. राइट, अब ये ज्यादा डीप भी नहीं होता है. राइट, ये भी याद रखना है. इन दिस रीजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स. यहां पर ये दिख रहा है आपको बीच वाला हिस्सा, ज्यादा डीप नहीं होगा. ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इतना, ये क्या है, लिम्नेटिक जोन है. राइट, तो ये जो लिम्नेटिक जोन है ये ज्यादा डीप नहीं होता है, और यहां पर इस वजह से सफिशिएंट अमाउंट पे लाइट पहुंच पाती है. राइट, तो यहां पर आपको फ्लोटिंग प्लांट्स दिखेंगे. सस्पेंडेड एंड सबमर्ज प्लांट्स आर आल्सो प्रेजेंट. फ्लोटिंग प्लांट सरफेस पर, राइट, सबमर्ज प्लांट्स कहां होंगे, इन द वाटर. राइट, सो इस तरीके से आपको यहां पर जो है दिखाई देगा. तो यहां पर ग्रोथ ज्यादा होगा प्लांट का एज कंपेयर टू लिटोरल. राइट, बिकॉज यहां पर जनरली कौन से प्लांट ग्रो हो रहे थे, रूटेड. राइट, सो यहां पर जो ग्रोथ है वो ज्यादा है इन केस ऑफ दिस लिम्नेटिक जोन. राइट, अब थर्ड है प्रोफंडल जोन. प्रोफंडल जोन ये वाला हिस्सा है. राइट, एकदम डीप. राइट, एकदम डीप. डीप एरिया of the lake where
लाइट डज नॉट रीच, अब जब लाइट रीच नहीं करेगी तो क्या प्लांट सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। सो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर क्या होता है, लाइट रीच नहीं कर पाती, पहुंच नहीं पाती, राइट, अप टू द बॉटम, इट इज एट द बॉटम, साइड सी बात है, राइट। वहां पर कौन ग्रोथ है? ओनली हेटेरोट्रॉप्स आर प्रेजेंट। तो प्रोफंडल जो जोन होता है वहां पर क्या होता है? हेटेरोट्रॉप्स, तो वहां पर ग्रोथ ही नहीं दिखाई देता है प्लांट्स का, राइट। सो हमने देखा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ इन डिफरेंट जोन, राइट। यहां पर ग्रोथ देखा, फिर यहां पर देखा, बहुत ज्यादा ग्रोथ है, राइट। सो बिकॉज यहां पर लाइट सफिशिएंट अमाउंट में है, इस वजह से अलग अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, राइट। लिटोरल जोन में आपको दिखाई देंगे ओनली रूटेड प्लांट्स, राइट, वेयर एज इन प्रोफंडल जोन आपको दिखाई प्लांट्स तो नहीं देंगे, बट देयर विल बी सम एनिमल्स, राइट, सम हेटेरोट्रॉप्स, राइट। सो इसको याद रखना है स्टूडेंट्स, दिस इज स्ट्रैटिफिकेशन इन लेक विथ रिस्पेक्ट टू द नीड ऑफ द लाइट। सो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट है स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट, राइट। सो उससे पहले एक टर्म हमने देखा था, जोनेशन इन स्ट्रैटिफिकेशन इन लेक, राइट। सो जोनेशन क्या होता है? डिवाइडिंग इनटू जोन्स, dividing into zones based on parameters like, अभी हमने देखा डेप्थ, तो डेप्थ एक पैरामीटर हो गया, राइट। डेप्थ के अलावा एल्टीट्यूड, राइट। सो लाइक दिस, सो इसी को हम क्या बोलते हैं? जोनेशन। तो इसको आप लोगों को लिखना है, राइट, जोनेशन क्या होता है। आते हैं हम स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट पर। ग्रोथ की बात हुई ना, राइट, अभी भी हम देख रहे हैं ग्रोथ, स्ट्रैटिफिकेशन इज अबाउट डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स, राइट। तो अब यहां पर भी आपको ग्रोथ का एक अच्छा सा एग्जांपल दिखेगा फॉरेस्ट में। क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन, दैट इज वर्टिकल अरेंजमेंट, राइट। ये हाइट के प्रोस्पेक्ट में बात हो रही है, राइट। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? वर्टिकल अरेंजमेंट, राइट, इन वेरियस ग्रोथ फॉर्म्स ऑफ प्लांट according to the need of light। अगेन यहां पर बात हुई है नीड ऑफ लाइट की इन एनी डेंस फॉरेस्ट। तो यहां पर वर्टिकल अरेंजमेंट की बात हुई है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द नीड ऑफ लाइट। सो ग्रोथ फॉर्म कैसा है यहां पर? वर्टिकल, राइट। अब इसमें आपको दिखेंगे सरफेस ड्वेलर्स जो छोटे होंगे, फिर हर्ब्स थोड़े से बड़े होंगे एज कंपेयर टू सरफेस ड्वेलर्स, उसके बाद अंडर श्रब्स या फिर मिनी श्रब्स कह लेंगे, जो कि बड़े होंगे थोड़े हर्ब्स के कंपैरिजन में, फिर श्रब्स जो कि बड़े होंगे एज कंपेयर टू ऑल दीज थ्री, अंडर श्रब्स, हर्ब्स एंड सरफेस ड्वेलर्स, एंड फाइनली ट्रीज, राइट। सो इस तरीके से आपको दिखाई देगा छोटा प्लांट, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, बड़ा, देन एकदम बड़ा। सो यहाँ पर क्या दिख रहा है? वर्टिकल ग्रोथ, राइट, ट्रीज वर्टिकल ग्रोथ दिखा रही है, राइट। सो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन, ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल अरेंजमेंट, राइट। अब क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन स्टूडेंट्स याद रखना, इट इज फाउंड इन ओनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इसको याद रखना है। इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विच इज नोन, हेंस इट इज नोन एज व्हाट? मल्टी-स्टोराइड फॉरेस्ट, इट इज नोन एज मल्टी-स्टोराइड फॉरेस्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसको स्ट्रैटिफिकेशन में आपको समझना है, स्ट्रैटिफिकेशन इन लेक, स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? वर्टिकल arrangement which is also called clear stratification, okay students, so ये याद रखना है आप लोगों को, right। so this was about the features of you can say community, तीन features हैं, right। अब हम next discuss करेंगे about the succession। so students next topic बहुत ही important है, right। इसमें से भी आपको questions generally इस पूरे chapter से, ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशन के इस टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट, वेदर इट इज बोर्ड एग्जाम्स और नीट एग्जाम्स, इसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे। एंड द टॉपिक इज सक्सेशन, राइट। सक्सेशन एक ये ऐसे टॉपिक है जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एवरी ईयर, वेदर इट इज बोर्ड्स और नीट्स, ओके। सो डिस्कस करते हैं सक्सेशन, व्हाट इज सक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So it is nothing but the development of plant community, ध्यान से सुनना इसको, it is development of plant community on barren areas, right। barren areas मतलब बंजर जगह या फिर ऐसी places बोल सकते हैं जो कि खोखले हैं, right। तो उस areas को हम क्या बोलेंगे? barren areas,
is known as what? Ecological succession, which is also called biotic succession, right? Biotic क्यों बोला है? Because यहाँ पर हम किसका जिक्र कर रहे हैं? Of the plant, right? So ये definition याद रखना है आप लोगों को. What do you mean by ecological succession? It is nothing but the development of plant community on barren areas. Ecological succession is also called the biotic succession. Okay, आगे बढ़ते हैं. ये होता कैसे? The replacement, ध्यान से सुनना है सेकेंड पॉइंट. The replacement of existing community, the replacement of existing community by new one, right? In an orderly sequence, in a barren area with time due to change in the environmental conditions, right? So यहाँ पर क्या कहा गया है स्टूडेंट्स की अब ये कैसे हो रहा है, राइट? अभी एक मैं सिंपल एक एग्जांपल लूं आप लोगों को. तो सपोज एक खेत है, राइट? और वो जो खेत है, वो जो फील्ड है एग्रीकल्चर का, वहां पर सपोज फायर हो गया है, राइट? आग लगा दी गई है. तो क्या हो रहा है वहां पर ये हो रहा है कि सारे प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट? अब नेक्स्ट टाइम अब वो जो एरिया है पूरा जलने के बाद क्या हो गया? सूखा, बैरन हो गया, राइट? सूखा है और खोखला हो गया, राइट? अब जब उस पे हम फिर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू करेंगे, खेती जब फिर से शुरू करेंगे, राइट? सो ये भी एग्जांपल है ऑफ द सक्सेशन, राइट? पहले एक लिविंग फॉर्म था, राइट? एंड नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर लिविंग फॉर्म, राइट? सो इसी को क्या बोला जाता है? सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर बायोटिक सक्सेशन, राइट? अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट? प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? जहां पर लाइफ फर्स्ट टाइम आती है, राइट? सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, जिस वजह से क्या होता है? जो लावा बाहर आता है तो वो क्या करता है? जो भी जमीन रहती है, राइट, वो पूरा क्या करता है? उसको बैरन कर देता है, राइट? पूरा उसको खोखला बना देता है, राइट? फिर धीरे धीरे उस पर नए नए छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होना शुरू होते हैं, राइट? उसके ऊपर फिर धीरे 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 कर बड़े बड़े प्लांट्स, श्रब्स, हर्ब्स, देन ट्रीज, राइट? तो इस तरीके से क्या होता है वहां पर जो नए नए ट्रीज है, प्लांट्स है, वो डेवलप होते हैं, राइट? सो वहां पर यही चीज दी गई है कि व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? इट इज रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय न्यू वन, राइट? वो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से भी हो सकता है, राइट? अर्थक्वेक, वी टेक एग्जांपल ऑफ अर्थक्वेक, राइट? सभी जो भी एक पर्टिकुलर एरिया था जहां अर्थक्वेक हुआ है, वहां पर सब लोग दे आर फिनिश्ड, राइट? अब क्या होगा? जो नए लोग आएंगे वहां पे, वो धीरे धीरे करके क्या करेंगे? बिल्ड करेंगे, राइट? अपना जो कम्युनिटी उसको बिल्ड करेंगे, राइट? और ये बहुत धीरे धीरे होगा, राइट? सो यही चीज यहाँ पे बताई हुई है. और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये एक ऑर्डर में सीक्वेंस है, ऑर्डरली सीक्वेंस है. ये जो प्रोसेस है ये क्या है? सीक्वेंस में होगा, वन बाय वन, धीरे धीरे, राइट? हम लोग देखेंगे कैसे हो रहा है, राइट? एंड अब ये जो होने वाला है सक्सेशन, इस पर जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है वो किसका होता है? एनवायरमेंटल कंडीशंस, राइट? अब एनवायरमेंटल कंडीशंस धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे, तो अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की हम यहाँ बात करें, वो अलग अलग टाइप के प्लांट्स क्या होंगे? फॉर्म होते जाएंगे, राइट? पहले पूरे पानी वाला सपोज लैंड लेक था, राइट? तो लेक में जनरली क्या ग्रो होंगे? एक्वाटिक प्लांट्स, राइट? हाइड्रोफाइट्स, राइट? फिर जैसे जैसे गर्मी आएगी तो अब एक्वाटिक प्लांट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, राइट? और फिर वहां पर कौन ग्रो होगा धीरे धीरे? जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है उनका ग्रोथ हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से देख रहे हो आप कि जो एनवायरमेंट है वो जैसे जैसे चेंज हो रहा है, वैसे वैसे जो रिप्लेसमेंट है या जो कम्युनिटी वो धीरे धीरे बन रही है, राइट? सो इसको याद रखना है, ये पॉइंट को मैंने बता दिया है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख लेते हैं. बायोटिक कम्युनिटीज आर नेवर स्टेबल, राइट? वो कभी भी स्टेबल नहीं होती है, राइट? नियर टू स्टेबल हो सकती है बट इट इज नॉट एग्जैक्टली स्टेबल, राइट? क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, राइट? एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रहा है, जिस वजह से अनस्टेबिलिटी हमेशा रहेगी, राइट? अब ये ऐसा क्यों होता है? दे आर चेंजिंग मोर. अब ये जो कम्युनिटी है ये क्या होती है? चेंजिंग मोर और लेस ओवर पीरियड एंड स्पेस, राइट? पीरियड एंड स्पेस, एरिया के हिसाब से, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स. जैसे कि मैंने बताया अलग अलग टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस होगा, राइट? तो इतना बात आप लोगों को याद रखना है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स
टर्म्स फॉर कम्युनिटी इन सक्सेशन, राइट। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको सुनना है आप लोगों को ध्यान से। फर्स्ट इज पायनर कम्युनिटी। पायनर कम्युनिटी क्या होता है? जो शुरुआत करता है, राइट, जो शुरुआत में होगा उसी चीज को बोला जाता है पायनर, राइट। सो यहां पर सेम चीज है, द फर्स्ट कम्युनिटी टू इनहैबिट एन एरिया। जो नया एरिया है, जैसे रिवर है, तो रिवर में सबसे पहले जो कम्युनिटी आएगी से ये हाइड्रोफाइट्स है, राइट। तो वो हाइड्रोफाइट्स क्या है? दे आर व्हाट? पायनर कम्युनिटी, राइट। सो इसको याद रखना है, पायनर कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? द फर्स्ट कम्युनिटी टू इनहैबिट एन एरिया। वहां रहने के लिए जो फर्स्ट कम्युनिटी आई है, राइट, या प्रोड्यूस हुई है या ओरिजिन हुई है, उसी हमको क्या बोलेंगे? पायनर कम्युनिटी, राइट। तो इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स वर्ड से समझ में आ रहा है एंड, राइट। द लास्ट कम्युनिटी, द लास्ट कम्युनिटी इन एन एरिया, राइट, इन एन एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, राइट। सो पायनर मीन्स फर्स्ट कम्युनिटी टू इनहैबिट एन एरिया। कौन सा एरिया में? बैरन एरिया, राइट। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब जो लास्ट कम्युनिटी होगी उसी बैरन एरिया की, राइट। अब इस केस में जनरली जो पायनर कम्युनिटी होती है ऑन बैरन रॉक्स, वो कौन होता है? लाइकेन्स, राइट। अब लाइकेन्स क्या करते हैं? रॉक्स को ब्रेक करते हैं, सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, सॉइल में फिर अलग अलग टाइप के प्लांट्स डेवलप होंगे, राइट। सो पायनर कम्युनिटी का मैंने एग्जांपल बताया, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको और अच्छे से। पायनर कम्युनिटी का एग्जांपल मैंने बताया लाइकेन्स, राइट। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जो एग्जांपल इट इज यूजुअली मीसोफाइट्स, प्लांट्स व्हिच नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, राइट। सो ये किसका एग्जांपल है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी, राइट स्टूडेंट्स। सो इतना याद रखो, पायनर कम्युनिटी एग्जांपल लाइकेन। पायनर कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट कम्युनिटी टू बी फॉर्म्ड इन एन बैरन एरिया और एनी काइंड ऑफ न्यूली फॉर्म्ड एरिया, राइट। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? जो लास्ट होती है कम्युनिटी, राइट। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का एग्जांपल क्या है? मीसोफाइट्स। और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है ये लास्ट है, राइट। तो जनरली ये क्या होती है? स्टेबल, क्लोज टू स्टेबल। जैसे मैंने यहां पर बताया आपको कि कभी भी स्टेबल नहीं होता है, तो ये नियर टू स्टेबल होता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेराल कम्युनिटी, राइट। जो सक्सेशन में 3 कम्युनिटी प्रेजेंट है, राइट। पहली कम्युनिटी मैंने बताई पायनर कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, राइट। अब तीसरी कम्युनिटी जैसे मैंने बताया सेराल कम्युनिटीज ऑल्सो कॉल्ड सेराल स्टेज। अब ये इसको याद रखना है कि क्लाइमेक्स और पायनर के बीच में जितनी भी कम्युनिटीज होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? सेराल कम्युनिटी, सेराल स्टेज और ट्रांजिशनल स्टेज। ओके, सो इसको याद रखना है। व्हाट इज सेराल कम्युनिटीज? इन अ सक्सेशन, कम्युनिटीज और स्टेजेस which comes between the pioneer community and the climax community, right। जैसे मैंने कहा कि जो सेराल स्टेज है, सेराल कम्युनिटीज है या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज है, इसको कैसे समझोगे? इट इज दी कम्युनिटी और द स्टेज बिटवीन दी पायनर एंड दी क्लाइमेक्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीनों आपको कम्युनिटीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ओके। डेफिनेशन सक्सेशन का इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अभी जो मैंने 3 कम्युनिटी बताई, पायनर, क्लाइमेक्स एंड सेराल, तीनों इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। an important characteristic of all the communities is that, what is that characteristic, right? The composition and structure constantly changes, right। तो पहले सपोज पायनर आए, राइट। सो सिर्फ पायनर थे, तो जो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है, राइट, और जो कॉम्पोजिशन है वो अलग था, राइट। अब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, राइट। सपोज पायनर थे लाइकेन्स, राइट। तो लाइकेन्स जो है उन्होंने क्या किया? बैरन रॉक को क्या किया? एसिड रिलीज किया, जिस वजह से क्या हुआ? वहां पर बैरन रॉक्स क्या हो गए? डाइजेस्ट हो गए, राइट। तो अब सॉइल बन गया, राइट। अब क्या होगा? देखो, लाइकेन्स जो है वो कम हो जाएंगे, अब सॉइल को फेवर करने वाले प्लांट्स ग्रो होंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो स्ट्रक्चर है और जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो रहा है। पहले सिर्फ लाइकेन्स थे, तो सपोज 10 लाइकेन्स थे, सिर्फ लाइकेन्स। अब क्या हुआ है? लाइकेन्स ने ब्रेक डाउन किया है रॉक, जिस वजह से सॉइल बन गया है।
अब सॉइल है तो सॉइल के फेवर करने वाले प्लांट्स ग्रो होंगे, राइट। तो लाइकेंस एंड प्लांट्स तो दोनों आ गए, तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, राइट। कॉम्पोजिशन के अलावा आपको एक और चीज दिखाई देगा कि जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो रहा है, पहले रॉक अब सॉइल, राइट। तो इसको समझना है आपको। सो ये कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू दी चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, राइट। सो इसको याद रखना है। इट इज जो एक कम्युनिटीज हैं, ये सभी का जो कॉम्पोजिशन है, वो स्ट्रक्चर है, वो अनस्टेबल है, राइट। वो हमेशा चेंज होगा इन रिस्पॉन्स टू दी चेंजिंग एनवायरमेंट, इसको याद रखना है, राइट। इन रिस्पॉन्स टू दी चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस या चेंजिंग एनवायरमेंट, राइट। दिस चेंज इज ऑर्डरली, जैसे मैंने बताया ऑर्डरली है और सीक्वेंशियली है, right, and also it is parallel to the changes, it is also parallel to the changes of physical environment, जैसे मैंने बताया, right, कि suppose अभी गर्मी का टाइम है तो उस टाइम पर जाहिर सी बात है क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया है, राइट। सो इस वजह से क्या होगा, वो स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होते जाएंगे, राइट। सो उसको याद रखना है आप लोगों को कि जैसे जैसे एनवायरमेंट बदल रहा है वैसे ही वैसे क्या हो रहा है, जो कॉम्पोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो लगातार चेंज हो रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ these changes lead finally to a community. This changes, जो भी ये changes हो रहा है धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है, this will lead to a community that is near to equilibrium, मतलब उसके बाद कुछ भी changes नहीं होंगे with the environment, and that is called as climax community, right। So climax community already हमने देख लिया है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, जो सबसे लास्ट में बनती है, राइट। एंड इट इज नियर टू स्टेबल, राइट, नियर टू इक्विलिब्रियम, राइट। उसके बाद जो है क्या होगा, कोई भी जो चेंजेस है कंपोजिशन में, स्ट्रक्चर में, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेरा क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सेरा क्या होता है, राइट। द एंटायर सीक्वेंस, ध्यान से सुनना है, सेरा वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। The entire sequence of communities, the entire sequence of communities that successively change in a given area, right। So Sera is what, the entire sequence of communities that successively change in a given area. The name of Sera depends on where the succession occurs, right। So Sera जो है उसका मतलब याद रखना है कि the entire sequence of communities that successively change in a given area, right। अब सबसे पहले है succession in water, right, कि water में पहली बार कोई डेवलपमेंट हुआ है प्लांट का, right, तो उसको हम बोलेंगे succession in water, right। सेरा के टर्म में उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोसेरा और हाइड्रार्क, राइट। आपने ये सुना ही है हाइड्रार्क, राइट। नेक्स्ट है सक्सेशन एट ड्राई रीजन। ड्राई रीजन में सपोज कोई लाइफ फॉर्म डेवलप हो रही है तो उसको बोलेंगे हम जेरोसेरा या जेरार्क, राइट। जेरार्क भी आपने सुना है, हाइड्रार्क एंड जेरार्क तो आपने डेफिनेटली सुना है, राइट। ये आपको याद रखने हैं, राइट। ये तीन है, इसके अलावा भी तीन है जो मैं बताऊंगा अभी। सक्सेशन ऑन रॉक्स, ऑन बैरन रॉक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, लिथोसेरा, उसको हम क्या बोलेंगे, लिथोसेरा, राइट। तो इतने आपको थ्री ये याद रखने, और थ्री है जो मैं बता दे रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट अभी देख रहे हैं हम सक्सेशन इन सॉल्टी वाटर व्हिच इज नोन एज हेलोसेरा, सक्सेशन इन एसिडिक वाटर, राइट। सक्सेशन इन सॉल्टी वाटर इज नोन एज हेलोसेरा, सक्सेशन इन एसिडिक वाटर इज नोन एज ऑक्सैलोसेरा, एंड सक्सेशन ऑन सैंड इज नोन एज सैमोसेरा, राइट। सो ये छह के छह आपको याद रखने, राइट। पहला है सक्सेशन इन वाटर, हाइड्रोसेरा, हाइड्रार्क, राइट। सक्सेशन ऑन रॉक, राइट, लिथोसेरा, and succession in the dry region is known as what, Zerark या Zerosera. Next ये तीनों, succession in salty water, Halosera, succession in acidic water, Oxalosera, and succession on sand, Samosera, right। So ये छह बहुत important है, very important students, 6 successions, right। आगे बढ़ते हैं। There are some characteristics, yes, right। So कुछ characteristics हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के, वो भी हम देख लेते हैं, राइट। पहला है ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट है। देखो अब क्या हो रहा है, धीरे 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 कर जो
प्लांट्स वो डेवलप हो रहे हैं, राइट। हम प्लांट की ज्यादा बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। सो फ्रॉम शॉर्ट लिव्ड टू लॉन्ग लिव्ड प्लांट। सो ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट कैसे हो रहा है? फ्रॉम शॉर्ट लिव्ड प्लांट टू लॉन्ग लिव्ड प्लांट। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन का? कंटिन्यूअस चेंज। कंटिन्यूअस चेंज occur in the communities, right? Continuous change हो रहा है in the community towards a state of stability, right? Near to the stability। और आप सभी को पता है ये चेंज क्यों हो रहा है? Because जो environmental conditions है, right, वो भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। तो दोनों चीज पैरेलली चेंज हो रही है, राइट। कम्युनिटीज में चेंज आ रहा है, राइट। उसका रीजन क्या है? बिकॉज एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रहे हैं। तो दोनों पैरेलली क्या हो रहे हैं, यहाँ पर चेंज हो रहे हैं लगातार, बार बार, राइट। आगे बढ़ते हैं। इट इंक्रीजेस स्पीशीज डाइवर्सिटी, राइट। डाइवर्स फॉर्म के स्पीशीज दिखाई देंगे, राइट। कुछ क्या होंगे, एक्वाटिक प्लांट्स होंगे, कुछ मेसोफाइट्स होंगे, राइट, और कुछ होंगे ड्राई कंडीशन वाले प्लांट्स, राइट, ज़ेरोफाइट्स। तो इस तरीके से क्या दिखाई देगी, धीरे धीरे कर कर स्पीशीज डाइवर्सिटी, राइट। जिसकी वजह से देयर विल बी अ वेरी गुड बायोमास, राइट, जाहिर सी बात है, एंड निश स्पेशलाइजेशन, राइट। निश भी क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड। सो इसको याद रखना है। एक और चीज हो सकता है कि ह्यूमस भी ज्यादा बन सकता है, राइट। ह्यूमस फॉर्मेशन भी ज्यादा हो। व्हाट इज ह्यूमस? यहां पर मैं लिख देता हूं ह्यूमस, इंक्रीज इन ह्यूमस, राइट। तो ह्यूमस फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, राइट। और ह्यूमस क्या होता है? इट इज डार्क ब्राउन, राइट, कलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, राइट, जो कि मिलता है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेड डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट, ह्यूमस। और वो कहीं ना कहीं इट इज यूज फॉर इट इज यूज एज अ सॉइल, राइट। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर सेराल कम्युनिटीज, चौथा कैरेक्टर क्या है, ध्यान से देखना है कि जो फ्यूचर की सेराल कम्युनिटीज है, सेराल कम्युनिटीज क्या होती है, मैंने बताई है अभी कि पाइनर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच के जो भी कम्युनिटीज होंगी, इसको हम क्या बोलेंगे, सेराल कम्युनिटीज। सेराल कम्युनिटीज कैन बी प्रेडिक्टेड as it is a directional process। so याद रखना है ecological succession is a directional process, right? because of that we can predict the future community, right? आगे बढ़ते हैं। description of ecological succession, description of ecological succession, it usually focuses on change in vegetation, right? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लांट्स में चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे अलग अलग टाइप के प्लांट्स बढ़ रहे हैं। कुछ प्लांट्स जो पहले थे वो खत्म हो रहे हैं बिकॉज उनमें टेंडेंसी नहीं कि वो उस एनवायरमेंट या उस कंडीशन को अडेप्ट कर सके, राइट। तो यहाँ पर यही बताया कि चेंजेस हो रहा है वेजिटेशन में, राइट। हाउएवर दिस वेजिटेशनल चेंजेस, ये जो चेंजेस हो रहा है प्लांट्स के स्ट्रक्चर में, उनके नंबर में, इन टर्न इफेक्ट फूड एंड शेल्टर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स। सही बात है, राइट। अगर एक स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स की हम बात करें तो आप सभी को पता है कि एनिमल्स जो है, एनिमल्स दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, राइट। सो कहीं ना कहीं अगर कुछ चेंजेस वेजिटेशन में भी आ रहा है, राइट, कि प्लांट्स कुछ कम हो रहे हैं, तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि एनिमल्स पर भी उनका एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे, राइट, फूड और शेल्टर। Thus, a succession proceeds, the number, type of animals decomposes also change, right? So यहाँ पर जो vegetation है उसके वजह से जो food है animals का, जो shelter है animals का, वो भी affected होता है। और जब फूड एंड शेल्टर अफेक्टेड होगा तो आप सभी को पता है जो नंबर है उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा ऑफ द एनिमल एज वेल एज द डिकम्पोजर्स, राइट स्टूडेंट्स। सो इसको याद रखना है। ये 5 कैरेक्टर्स अभी तक हमने देखे हैं ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। पहला क्या है, इट इज अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, शॉर्ट लिव्ड प्लांट टू लॉन्ग लिव्ड प्लांट। सेकेंड है जो चेंजेस हैं कम्युनिटीज में वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूज हो रहे हैं। एंड फाइनली एक स्टेबल कम्युनिटी आ जाएगी, राइट। स्टेबल, क्लोज टू स्टेबल, नॉट परफेक्टली स्टेबल, जिसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, राइट। तीसरा है जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होगी, बायोमास भी इंक्रीज होगा, राइट। उसके अलावा निश स्पेशलाइजेशन हो जाएगा एज वेल एज ह्यूमस का भी इंक्रीज होगा, राइट। फोर्थ पॉइंट याद रखना है, राइट, जो सेरल कम्युनिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज
याद रखना है इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ डायरेक्शनल प्रोसेस। फिफ्थ पॉइंट याद रखना है कि जो वेजिटेशन है उसमें जैसे भी चेंज आएंगे इट इज गोइंग टू डायरेक्टली इफेक्ट द एनिमल्स एंड डीकंपोजर्स, राइट। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन अ पैरेलल प्रोसेस, राइट। सो ये कहा जाता है कि जो सक्सेशन हुआ है और जो इवोल्यूशन हुआ है वो वन हैंड बाय हैंड कर चल रहा था अभी तक, राइट। सो इसको याद रखना है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 6, राइट। हाइड्रोसेरा, लिथोसेरा, जेरोसेरा, हेलोसेरा, ऑक्सैलोसेरा एंड सेमोसेरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ सक्सेशन, राइट। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉजेज ऑफ सक्सेशन। सो यहाँ पर दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, राइट। पहली चीज है बायोटिक फैक्टर्स, राइट। बायोटिक फैक्टर्स मतलब लिविंग फैक्टर्स। सो the action of each seral community with its environment makes the area less favorable for itself and more favorable for the next seral community in the succession, right। so यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो जो एक कम्युनिटी जो ऑलरेडी उस सक्सेशन में रह रही है, राइट, वो जो है वो क्या करती है, वो खुद जो है वो तकलीफ जो है या फिर जो बोल सकते हो कमी जो है वो खुद टॉलरेट करती है, पर वो जो आने वाला सेराल स्टेज है उसके लिए क्या करती है, वो एक प्रॉपर बेनिफिट प्रोवाइड करती है। सपोज इन एग्जांपल कि सपोज एक एक्वाटिक प्लांट है, राइट, तो वो एक्वाटिक प्लांट जो है वो क्या करने वाला है कि वाटर वगैरह ले लेगा, राइट, वाटर उसके पास अवेलेबल है, तो वाटर से जो भी न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी उसको एसेंशियल मटेरियल्स है वो सब ले लेगा, राइट। तो वाटर जो है एक टाइम पर फिनिश हो जाएगा, जो कि क्या होगा, एक आप बोल सकते हो इट विल बी एडवर्स कंडीशन फॉर दैट हाइड्रोफाइट्स, राइट। बट जब वहां पर कोई ज़ेरोफाइट आएगा, राइट, जब वहां पर कोई ज़ेरोफाइट आएगा तो उसके लिए वही कंडीशन क्या है, ज्यादा बेटर है, राइट, कि वाटर जो है वो कम से कम होना चाहिए, राइट, इन द केस ऑफ ज़ेरोफाइट्स। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि जो एडवर्स कंडीशंस हैं, राइट, वो सब कौन टॉलरेट कर लेते हैं, जो ऑलरेडी रहते हैं, ताकि जो आने वाले हैं आगे के स्टेजेस के कम्युनिटीज उनके लिए जो सिचुएशन हो क्या हो, इजी हो, राइट, वो उनके लिए क्या हो, बेहतर हो और वो सिचुएशन में रहे, राइट। सो उसको याद रखना है बायोटिक फैक्टर्स में। नेक्स्ट है फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, राइट। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, these includes climatic and other physical factors like soil erosion, right, soil deposition, landslides, volcanic lava, right, all these factor makes an area barren। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं टू बैरन द एरिया, जो भी एरिया है, राइट, उसको खोखला बनाने में या एकदम खत्म करने में इनका सबका रोल होता है, राइट। सो ये दो फैक्टर्स याद रखने, बायोटिक एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों को। पहला है प्राइमरी सक्सेशन, राइट, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन, राइट। अब प्राइमरी सक्सेशन स्टूडेंट्स से याद रखना है कि एक ऐसे टाइप का सक्सेशन होगा जहां पर कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, राइट। सो वहां पर जो सक्सेशन होगा वो फर्स्ट टाइम होगा, वो सक्सेशन क्या होगा, फर्स्ट टाइम, इसीलिए इसको बोला है प्राइमरी सक्सेशन, राइट। सो इट अकर्स इन द बैरन एरिया where there was no previously any type of living matter, right। अब ये जो है इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं वॉल्केनिक लावा, राइट। इसके अलावा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, इग्नियस रॉक, राइट। इग्नियस रॉक आप सभी को पता है कि जो लावा है वो जब भी कूल एंड सॉलिडिफाई हो जाता है तो एक रॉक बनाता है, राइट, दैट इज द इग्नियस रॉक, राइट। उसके अलावा सैंड ड्यून्स, राइट। सैंड ड्यून्स क्या होता है, एयर की वजह से जो है एक जगह पर सैंड का जमावड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, ओके। नेक्स्ट है लैंड स्लाइड। लैंड स्लाइड के अलावा कोरल रीफ्स, कोरल आप सभी को पता है, राइट। कोरल के क्या होते हैं, एक रॉक टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, तो उस पे लाइफ स्टार्ट होती है,
राइट। सो ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जब लाइफ फर्स्ट टाइम शुरू होगी दैट इज प्राइमरी सक्सेशन, राइट। सेकेंडरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, जहां पर पहले ऑलरेडी कुछ प्लांट्स थे, वेजिटेशन था, तो वो जो है वो जा चुका है, राइट, वो अब नहीं है, तो वहां पर फिर से अब क्या होगा, वेजिटेशन शुरू हो जाएगा, राइट। तो उसी को बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन, राइट। सो अकर्स वेयर वेजिटेशन was present previously but vegetation was destroyed due to the natural and causes, right, natural and artificial causes, right। causes क्या हो सकता है, फायर, फ्लड या फिर एनी सडन चेंजेस इन द क्लाइमेट, राइट। सो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी सक्सेशन, राइट। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को, प्राइमरी सक्सेशन मतलब क्या होगा, जहां पर पहली बार लाइफ शुरू हो रही है, राइट। अगर एक सपोज एक रॉक ले लो, इग्नियस रॉक का ही एग्जांपल ले लो, राइट। तो इग्नियस रॉक पे पहले लाइकेन्स आएंगे, तो लाइकेन्स क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिक एसिड जो है रिलीज करेंगे, जिस वजह से रॉक ब्रेक होगा सॉइल में, राइट, सॉइल के फॉर्म में आ जाएगा, फिर इस तरीके से वहां पर सक्सेशन शुरू होता है, राइट। सो दिस इज प्राइमरी। सेकेंडरी में आप एग्जांपल ले सकते हो कि सपोज कोई फील्ड में आपने क्या किया, फायर लगाकर उसको बर्न कर दिया, राइट। तो मतलब क्या हुआ, वहां पर वेजिटेशन खत्म हो गया, राइट। अब फिर से आप क्या करोगे, उसको उसके अंदर क्या करोगे, आप अच्छे से सॉइल वगैरह लगाओ, ऐड करोगे, इसके अलावा फिर उसमें सीड्स वगैरह सो करोगे, तो उससे क्या होगा, फिर से वेजिटेशन डेवलप होगा, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन, राइट। सो इतना याद रखना है, कॉजेस एंड टाइप्स। कॉजेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, बायोटिक फैक्टर्स, राइट। बायोटिक फैक्टर्स में याद रखना है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड वेजिटेशन में है वो सब क्या करेंगे, एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट करेंगे, ताकि जो आने वाला जो कम्युनिटी है, जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स है, उनके लिए क्या हो, बेहतर हो सके, राइट। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स याद रखना है, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कोई भी एरिया को बैरन बनाएंगे, राइट। इट कैन बी अ वोल्केनिक लावा, राइट, इट कैन बी सॉइल इरोजन, सॉइल डिपोजिशन, राइट, कैन बी लैंडस्लाइड, राइट, अर्थक्वेक, राइट। इसके अलावा फायर, फ्लड, ये सब क्या कर सकते हैं, दे कैन मेक द एरिया बैरन, राइट। सो प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन याद रखना, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, राइट, इट टेक्स 1000 years, राइट, 1000 years लगते हैं एस्टैब्लिश होने में, राइट। और सेकेंडरी सक्सेशन क्या, इट इज अ रैपिड, ये रैपिड, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच इज मोर रैपिड, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, राइट। सो याद रखना है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, रैपिड होता है, 100 to 200 ईयर में फॉरेस्ट बन जाता है, राइट। सो इसको याद रखना है, इसको 1000 ईयर्स तक लगेंगे, बट जो सेकेंडरी सक्सेशन है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी पहले था, राइट, तो इस वजह से इसको कम टाइम लगेगा, इसको ज्यादा टाइम, इट इज अ स्लो, प्राइमरी सक्सेशन इज स्लो एज कंपेयर टू द सेकेंडरी सक्सेशन। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोसेरा, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझना है, राइट। ये समझ में आ गया, सो आपको सक्सेशन टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। So what are the stages in hydrocera, right, or in hydrarch succession in a newly formed pond or lake, right। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रहा हूँ आप लोगों को, राइट। सो यहाँ पर आपको राइट, सो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक पॉन्ड और से लेक, राइट। सो यहाँ पर वाटर हम ऐड कर रहे हैं, राइट। सो अब यहाँ पर सबसे पहले जो है वो कौन आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन, राइट। सो ये पाइनर्स है, दे आर दी पाइनर कम्युनिटी। सो पहला स्टेज क्या है हाइड्रोसेरा में, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, दे आर व्हाट, पाइनर्स, राइट, दे आर व्हाट, पाइनर कम्युनिटी, दे आर minute autotrophic organisms, right, they produce ऑर्गेनिक मैटर। यहां पर एग्जांपल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा एक और एग्जांपल है स्टूडेंट्स, राइट, वो मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, मडी डायटम, ओके। सो ये भी एक एग्जांपल है ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, राइट। सो ये हो गया पहला स्टेज। सो यहाँ पर आपको वाटर के अंदर क्या दिखाई देंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स, राइट।
and they are what? Autotrophic. अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं रूट सबमर्ज्ड स्टेज, राइट. रूट सबमर्ज्ड स्टेज क्या होता है, राइट. सेम यहां पर मैं डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है. तो यहां पर अब इसके अंदर क्या होंगे? प्लांट्स. ओके, ये इनका रूट पानी के अंदर होगा एंड दीज आर व्हाट? योर प्लांट्स, राइट. सो इस तरीके से आपको प्लांट्स दिखाई देंगे. दे विल बी अंडर द वाटर, राइट. सो ये है कौन सा स्टेज? रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज. रूट्स जो है दे विल बी सबमर्ज्ड, राइट. एग्जांपल है वेलिस्नेरिया. आगे बढ़ते हैं. फ्लोटिंग स्टेजेस, राइट. अब फ्लोटिंग स्टेजेस क्या होता है स्टूडेंट्स की जब भी आपको क्या दिखाई देंगे? ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर के सरफेस पर फ्लोट करेंगे, राइट. दे विल बी फ्लोटिंग ऑन दी सरफेस ऑफ दी वाटर. सो यहां पर आपको ऐसे प्लांट्स दिखाई देंगे जो कि क्या कर रहे हैं? वाटर के सरफेस पर फ्लोट कर रहे हैं, राइट. सो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग प्लांट्स, राइट. सो ये जो थर्ड स्टेज है इसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग स्टेज. एग्जांपल क्या है? निम्फिया एंड निलंबियम. ओके, निम्फिया एंड निलंबियम आर द एग्जांपल्स ऑफ द फ्लोटिंग स्टेज प्लांट्स, राइट. अब आगे बढ़ते हैं. रीड स्वैम्प स्टेज. नेक्स्ट क्या है? रीड स्वैम्प स्टेज, ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियस स्टेज. अब यहां के जो प्लांट्स हैं दे आर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रूटेड प्लांट रिमेन एक्सपोज टू द एयर. तो इनका जो है अब यहां पर आपको दिख रहा है ये दोनों में, दैट इज इन केस ऑफ रूटेड एंड फ्लोटिंग, इनका ऑलमोस्ट काफी ज्यादा पार्ट जो है वो कहां है? पानी के अंदर है, राइट. सो अब यहां पर आप देख रहे हो रीड स्वैम्प स्टेज या फिर एम्फीबियस स्टेज में के जो प्लांट्स होंगे दे मेजर पार्ट जो है उनका कहां होगा? अबव द वाटर, राइट. सो इसको याद रखना, इट इज एक्सपोज टू एयर. सो इसमें एग्जांपल क्या है? टाइफा एंड एजोला. यहां पे एग्जांपल क्या है? टाइफा एंड एजोला. आगे बढ़ते हैं. सेज और मीडो स्टेज. सेज और मीडो स्टेज, राइट. अब यहां पर कौन से प्लांट्स होंगे? मडी प्लांट्स. इसका मतलब अब ये जो वाटर है ना, ये वाटर चले जाएगा, राइट. सो अब यहां पर आपको वाटर बहुत ही कम अमाउंट में दिखाई देगा, राइट. सो यहां पर अब क्या दिखाई देगा आपको? बड़े बड़े प्लांट्स, राइट. सो इस तरीके से आपको कुछ बड़े बड़े प्लांट्स दिखाई देंगे, राइट. सो दिस इज योर सिज मिडो स्टेज. सिज और मिडो स्टेज, दैट इज मडी प्लांट्स, राइट. नेक्स्ट स्क्रब स्टेज. नेक्स्ट क्या है? स्क्रब स्टेज, राइट. सो और एक और चीज याद रखना है, ये आसपास में ये सब आपको थोड़े बहुत दिखाई देंगे, राइट. वेरी वेरी रेयर. बाकी जो मेजर होंगे वो आपको स्क्रब स्टेज पर के जो प्लांट है वो दिखाई देंगे. अब यहाँ पर देखो क्या होगा. यहाँ पर आपको बड़े बड़े ट्रीज दिखाई देंगे. ये जो एरिया है अब ये गायब हो चुका है और यहाँ पर आपको क्या हो रहा है? बड़े बड़े ट्रीज दिखाई देंगे आपको, राइट. इस तरीके से आपको क्या होगा? अलग अलग बड़े बड़े ट्रीज दिखाई देंगे. सो नेक्स्ट विच स्टेज इज देयर? वुडी shrubs will be formed that will tolerate water logging, right. So water की यहाँ पर इनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, right. अब इसके बाद फाइनली क्या आएगा? फॉरेस्ट स्टेज विच इज दी क्लाइमेक्स स्टेज. तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज, एक फॉरेस्ट है, राइट. सो यहाँ पर अब आपको और भी छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई देंगे, राइट. वी टेक दिस एग्जांपल, राइट. इसके अलावा आपको अलग अलग टाइप के, अब ये जो है ये टाइप के क्या बन गया? फॉरेस्ट, राइट. सो एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है ट्री. कौन से ट्री हैं? ऑक एंड सेलिक्स, राइट. सो इसको याद रखना है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वाज अबाउट द हाइड्रोसेरा, राइट. द सक्सेशन, hydraulic succession which is occurring in the newly formed pond or lake, right. पहला है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, दूसरा है रूटेड सबमर्ज. रूटेड सबमर्ज मतलब जो रूट है वो पानी के अंदर है, राइट. फ्लोटिंग स्टेज मतलब रूट्स जो है वो फ्लोट हो रहे हैं, राइट. प्लांट भी सरफेस पर है. रीड स्वैम्प स्टेज, यहाँ पर जो मेजर पार्ट है प्लांट के वो सारे के सारे क्या हैं? दे आर एक्सपोज टू द एयर, रूट्स भी, ओके. एग्जांपल टाइफा अजोला. यहाँ पर एग्जांपल निम्फिया एंड निलंबियम वेलिस्नेरिया इन रूटेड सबमर्ज स्टेजेस, राइट. सेजेस मीडो स्टेज याद रखना है, मडी प्लांट्स, वाटर वगैरह खत्म हो चुका होगा. स्क्रब स्टेज, यहाँ पर आपको वुडी श्रब्स दिखाई देंगे,
राइट, एंड फाइनली इन सबको मिलाकर राइट बड़े बड़े ट्रीज और ज्यादा डेवलप होंगे एंड विल गेट दी क्लाइमेक्स कम्युनिटी दैट इज फॉरेस्ट स्टेज, राइट। सो यहाँ पर ये पाइनर स्टेज है और ये क्या है आपको दिख रहा है क्लाइमेक्स, राइट। और इनके बीच में क्या है, ये सेराल स्टेज है। आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे पानी से हम क्या कहाँ आ रहे हैं, ऑन द ड्राई कंडीशन, सो उस हिसाब से जो प्लांट्स है वो भी बदल रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में आ रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। दिस इज अबाउट व्हाट, हाइड्रोसेरा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है लिथोसेरा, राइट। अभी हमने हाइड्रोसेरा देखा, राइट, दैट इज न्यूली फॉर्म्ड लेक, राइट, और पॉन्ड्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं लिथोसेरा, दैट इज स्टेजेस ऑन न्यूली फॉर्म्ड रॉक, राइट, लिथोसेरा, राइट। सो यहाँ पर क्रुस्टोस लाइकेन स्टेज, लाइकेन्स आप सभी को पता है, राइट। इट इज अ पाइनर कम्युनिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो याद रखना है कि जो पाइनर कम्युनिटी होती है इन केस ऑफ लिथोसेरा इज लाइकेन्स, राइट, इसको याद रखना है, राइट। और हाइड्रोसेरा में कौन होता है, साइनोबैक्टीरिया, मड डायटम्स, राइट। सो ये सब होते हैं, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन्स इन केस ऑफ हाइड्रोसेरा। और लिथोसेरा में पाइनर कम्युनिटी कौन सी होती है, लाइकेन्स, राइट। दे टॉलरेट डाइसेक्शन, प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड, और जिसकी वजह से क्या होगा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, राइट। सो जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी आप लोगों को कि लाइकेन जो है प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड, जिस वजह से जो रॉक्स हैं, जो बैरन रॉक्स है, वो क्या होंगे, धीरे धीरे वो ब्रेक होते जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट मिनरल्स, अब ये जो मिनरल्स आएंगे आर रिलीज फॉर ओन यूज। सो ये जो रॉक से जो भी मिनरल्स निकलेंगे दे विल बी यूज्ड बाय द लाइकेन्स। नेक्स्ट है फोलियोस लाइकेन स्टेज। These are large lichens with leafy thallus. Thalla is what? Thallus, right? So thallus जो है उस शेप का लीफ होगा, right? Next है moss stage, right? Mosses आप सभी को पता है, water mosses, they are what? Small plants without flower which are grown in wet condition, mainly on rock and trees, right? So उसको हम बोलते हैं moss. Moss stage के बाद क्या आएगा? Herb stage, that is annual hard grasses. Next herb stage, जिसमें क्या आएगा, annual hardy या hard grasses, example poa annua, this is the hard grass, right. Next है shrub stage, that is followed by forest stage. forest stage में आप example ले सकते हो जो हाइड्रोसेरा में हमने लिया था, right. So यहाँ पर again forest stage is the climax community and lichen stage is what, your pioneer community, right students. So ये दोनों बहुत important है, right, लिथोसेरा, राइट, और इसके अलावा हाइड्रोसेरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो पाइनर है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, ओके। सो दिस वाज फॉर द लेक्चर। और जो लेक्चर है सक्सेशन का आज का वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर इट वाज, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, राइट। जैसे मैंने बताया सेरास जो है डिफरेंट सेरास, हाइड्रोसेरा, राइट, लिथोसेरा, राइट, जेरोसेरा, देन हेलोसेरा, ऑक्जेलोसेरा, राइट। सो ये सब आप लोगों को याद रखने हैं, सेमोसेरा। और उसके बाद you have to remember the types, right? Primary succession, secondary succession, right? उसके बाद आपको ये हाइड्रोसेरा और लिथोसेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स।